दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुज़ार रहे होंगे। मैं हूँ आतिफ़ तौक़ीर। बलूचिस्तान के मसाइल बहुत हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लेकिन ये है कि वहाँ कुछ भी हो, पाकिस्तान के दीगर इलाके के लोगों को इल्म ही नहीं होता। पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों का बलूचिस्तान से मुताल्लिक रवैया एक ऐसा ही रवैया है जैसा किसी कॉलोनी के साथ होता है। वहाँ के लोग पाकिस्तान के बराबर के शहरी महसूस नहीं होते, हालाँकि दस्तूरी ज़मानतें सबके लिए बराबर हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर आपको शायद ही बलूचिस्तान के हवाले से कोई तफ़सीली रिपोर्ट मिले, जहाँ पर बलूचिस्तान के वसाइल या बलूचिस्तान के बुलंद पहाड़ों या बलूचिस्तान के रेगिज़ारों की बजाय बलूचिस्तान के लोगों और उनके मसाइल का ज़िक्र किया गया हो। ये है बुनियादी अलमिया। गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिशों से गवादर का एक बड़ा इलाका मुतासिर हुआ। सैकड़ों अफ़राद उसकी वजह से मुतासिर हुए। कई घर टूट गए। बर्बादी जो पहले ही उन गरीब लोगों का मुकद्दर है, और बढ़ गई और अफ़रेत बन गई। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पर मामूली रिपोर्टों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर यहाँ सिर्फ़ मीडिया को भी दोष ना दीजिए। मीडिया भी कॉर्पोरेट मीडिया है। वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो सवाल खुद से पूछिए कि आप अपने बलोच भाइयों या पश्तूनों के कबायली इलाकों या दीगर इलाकों से मुताल्लिक जो रिपोर्टें नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप ही की वजह से हों? यानी टीवी चैनल्स वो रिपोर्टें पेश ना कर रहे हों क्योंकि जब वो पेश होती हैं तो आप उन्हें देखते ही नहीं, रेटिंग नहीं मिलती तो इश्तिहारात नहीं मिलते और कॉर्पोरेट मीडिया तो ज़ाहिर है इश्तिहारात पर ही चलता है। फिर ऐसे में पाकिस्तान में फेक न्यूज़ और सियासी मसालियाजात वाली खबरों की भी बहुतात है और ऐसे में तमाम यूट्यूबर्स भी और दीगर सहाफ़ी भी अपना फ़ोकस उस तरफ रखते हैं जहाँ व्यूज़ मिल रहे हों, जहाँ आपकी ज़्यादा अटेंशन मिल सके, तवज्जो मिल सके और ज़ाहिर है वहाँ वो पैसे बना सकें। इस बीच में जो जेन्युइन मसाइल होते हैं इस मुल्क के, उन पर बात ही नहीं होती, उनका ज़िक्र ही नहीं होता। गवादर में आप जानते हैं पिछले रोज़ जो शदीद बारिशें हुई हैं उसकी वजह से तबाही हुई है। इससे पहले भी महारंग बलोच इस्लामाबाद में थीं, एहतजाज किया और हम जैसे लोगों ने बराह रास्त उनसे गुफ्तगू की तो किसी हद तक कौमी मीडिया पर बलोचों और बलोच लापता अफराद के हवाले से कुछ अवेयरनेस पैदा हुई और इस मसले की संगीनी का इल्म हुआ, लेकिन महारंग वापस गईं। बलूचिस्तान में हज़ार-हा लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से यकलख्त वो सारा बयानिया खत्म हो गया। चमन में हज़ार-हा लोग पिछले कई माह से बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं। अफ़गानिस्तान से बॉर्डर बंद हो जाने के बाद कई घर हैं, जो 2 हिस्सों में टूट चुके हैं। कई अफ़राद हैं जिनके कब्रिस्तान दूसरी जानिब हैं और वो अपने मुर्दों को वहाँ दफ़न करने से महरूम हो गए हैं। लेकिन सरकारी मीडिया पर और कॉर्पोरेट मीडिया पर कोई बाकायदा संजीदा गुफ्तगू आपको शाज़ व नादिर ही नज़र आएगी। अभी गुफ्तगू हुई हमारी बलूचिस्तान में मकामी सहाफ़ी और हमारे दोस्त बाराम बलोच से और उनसे हमने तफ़सील से जाना कि वहाँ गवादर में सूरत-ए-हाल क्या है। वो आपकी नज़र करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बलूचिस्तान से मुताल्लिक क्यों किसी खबर या किसी रिपोर्ट पर तवज्जो नहीं देते? और बलूचिस्तान से मुताल्लिक जब भी कोई संजीदा गुफ्तगू हो, वो क्यों दीगर अहबाब तक नहीं पहुँचती और दीगर लोगों की तवज्जो से महरूम रहती है? ये सवाल मैं यहाँ आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं बाराम बलोच से और उनसे जानते हैं कि गवादर में इस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या है और कितने लोग मुतासिर हुए हैं? अच्छा बाराम, गवादर में कौन-कौन से इलाके शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं? और वो जो लोग मुतासिर हुए हैं, वो कैसे किस समाजी तबके से ताल्लुक है? गरीब लोग हैं, मुतवस्सित लोग हैं, कौन लोग हैं? देखिए ग्वादर में जो सबसे 28 से 29 घंटों में जो बारिश हुई है, उसमें ओल्ड टाउन एरिया जो है, मुल्ला बंद, शादू बंद और फ़कीर कॉलोनी, बख्शी बलोच कॉलोनी, टीटीसी कॉलोनी, ये ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा रहते हैं ख़ासकर मुल्ला बंद में और शादू बंद, कैप्टन करीम बख्श वार्ड और जो ओल्ड टाउन एरिया है, वहाँ ज़्यादा माहीगीर ही रहते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से गरीब लोग हैं, वही ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं। जी हाँ, जो मुतासिर हुए हैं वो ज़्यादा गरीब लोग हैं,
तकरीबन इसमें 150 से 200 घर ऐसे हैं जो कच्चे घर थे, उनकी मकानात गिर गए हैं और वो उनको दूसरी जगहों पर तकरीबन ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 200 से 250 के करीब लोगों को महफूज मकामात पर या ऐसे इलाकों पे शिफ्ट किया गया है जो मुतासिर थे। अच्छा मतलब ये नशेबी इलाके हैं गवादर के जो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं या पूरा गवादर मुतासिर है? कौन इस ज़रा हमारे एक आम आदमी को जो जानता नहीं है ग्वादर को ज़्यादा, तो उसको ज़रा बताइए कि किस तरह से इसकी ज्योग्राफिकली क्या क्या पोज़ीशनिंग है बारिश की? देखिए ये जो एरिया है ये बेसिकली ग्वादर का ओल्ड टाउन है जहाँ माहीगीर रहते हैं और ये एक तरफ ग्वादर पोर्ट करीब है, दूसरी तरफ मेरीन ड्राइव है और ये ग्वादर का सबसे पुराना एरिया है। माहीगीरों की बस्तियाँ मोहल्ले हैं या उनकी बस्ती है, वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अच्छा, ये तो जो पिछले कुछ अरसे में हम देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट बहुत बिक रहा है। बहुत सारी कहा जाता है कि तरक्कियाती काम भी हो रहे हैं। तो ये अगर तरक्कियाती काम हो रहे हैं तो क्या गवादर बारिश से या इस अंदाज़ की कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए तैयार नहीं है? देखें बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है कि तरक्की को यहाँ मुसल्लत किया जा रहा है। तरक्की देने की बात अच्छी है, लोग तरक्की को यहाँ वेलकम कहते हैं, खुद कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो ओल्ड टाउन एरिया है, जो ग्वादर में पहली दफ़ा जब मास्टर प्लान सामने आया तो उसमें जो है ये प्लान किया गया कि जो ओल्ड टाउन एरिया है उसको शहर यहाँ से मुंतकिल करेंगे, जहाँ माहीगीर रहते हैं तो उसको मुंतकिल करेंगे और ग्वादर मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे ग्वादर मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे होगा। लेकिन 2013 के बाद जब डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला बने तो उसके बाद जो है इस एरिये को शामिल किया गया कि यहाँ पे तरक्कियाती तो जीडीए ने कुछ काम किए हैं, कुछ ड्रेन बनाए हैं, कुछ सड़कों की तामीर की है, लेकिन बेसिक जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी तक बनी नहीं है और जो ओल्ड एरिया है उसकी हालत बहुत ख़राब। बात कर रहा था कि जो माहीगीरों की जो बस्ती है जहाँ माहीगीर ज़्यादा रहते हैं, इन इलाकों में ड्रेन का और निकासी आब का जो मसला है वो हमेशा से पहले भी रहा है, अब भी है और जब भी बारिशें होती हैं तो ये मसला सामने आ जाता है। घरों में पानी दाखिल दाखिल हो जाता है, गलियों में पानी 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है और घरों के अंदर पानी दाखिल होता है। एक तो आपको बताऊँ कि जो म्युनिसिपल कमिटी है या बल्दिया है उसके पास भी वसाइल बहुत ही कम हैं और वसाइल की कमी के सबब जो काम होने चाहिए, जो बहाली का या जो फौरी तौर पर इमरजेंसी का जो उनकी निकासी आब के लिए जो वसाइल चाहिए होते हैं वो म्युनिसिपल कमिटी के पास अब तक भी नहीं है। अच्छा बहरहाल हमेशा से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से तो वैसे भी इन जनरल पाकिस्तान का जो कौमी मीडिया है वहाँ पर रिपोर्टिंग कोई बहुत पावरफुल अंदाज से नहीं होती, कोई प्रोमिनेंट अंदाज से नहीं होती। अभी मैं देख रहा था कि कुछ जगहों पर कुछ रिपोर्ट्स तो हैं कि कितनी तबाही हुई है यहाँ ग्वादर में ओल्ड टाउन की। लेकिन आप खुद सहाफ़ी हैं, आप मुतमईन हैं कि जो कौमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? बहरहाल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं तो फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। बहरहाल मैंने सवाल ये किया कि ये जो बलूचिस्तान के हवाले से वैसे भी कौमी मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करता है, बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से भी नहीं होती है रिपोर्टिंग। क्या आप ये जो ये मसाइल हैं, इस वक़्त जो बारिश हुई है, शदीद लोग मुतासिर हुए हैं, क्या कौमी मीडिया मैंने देखा कुछ लोगों ने कुछ टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट हुई है, लेकिन बहुत ही कोई प्रोमिनेंट अंदाज से नहीं हुई। आप रिपोर्टिंग से खुश हैं कौमी मीडिया की? देखिए, अमूमन हमारे यहाँ तो आपको पता भी है वैसे भी बलूचिस्तान को कौमी मीडिया में हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। यहाँ जितने भी इश्यूज़ हों, मामलात हों तो वो नज़रअंदाज किए जाते रहे हैं। अलबत्ता अभी ग्वादर का जो इश्यू है ये
سیلاب کی جو صورتحال ہے یا تو اس میں کچھ رپورٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہونی چاہیے شاید اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ بہت شکریہ بانم، بہت 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 شکریہ۔